नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी के पीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं भारत के भूगोल की स्थिति और विस्तार। उसको मैपिंग के थ्रू जानेंगे। ठीक है, भारत क्या है? विशाल देश है जो कि हमें उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलता है। ठीक, इसके जो अन्य नाम हैं, क्या क्या और नाम हो सकते हैं, जैसे भारत तो है ही, और यूनानियों ने नाम दिया था इंदे। ठीक, और फारसियों ने जो नाम दिया था भारत को, वो हिंदू कहते थे, अंग्रेज इसे इंडिया कहते थे, और ईरानी हिंदुस्तान कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ये स्टेट तटीय समुद्र समुद्र तट से जो लगे हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी स्थिति थोड़ी चेंज हुई है। ठीक है, पहले पे गुजरात आता है, जैसे पहले पे गुजरात आता था, अब दूसरे पे तमिलनाडु आता था, लेकिन अब दूसरे पे ये नहीं आता, तब ये आंध्र प्रदेश नहीं आता है, तमिलनाडु आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। और प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्मू द्वीप या वृक्षों का द्वीप भी कहते हैं। चलिए देखते हैं आगे। देखिए पहले पे क्या है, यदि हम देखते हैं, देखिए पहले पे आ जाता है जो जो लगे, स्थिति बाद में देखेंगे। देखिए पहले पे गुजरात आता है जो समुद्र से लगा है, दूसरे पे महाराष्ट्र आ जाता है, तीसरे पे गोवा, चौथे पे आपका कर्नाटक आ जाएगा, और पाँचवें पे केरल आ जाएगा, छठे पे आपका तमिलनाडु आ जाएगा, सातवें पे आपका आंध्र प्रदेश आ जाएगा, और आठवें पे हमारा उड़ीसा आ जाएगा। ठीक है, और नौवें पे हमारा पश्चिम बंगाल आ जाएगा। ठीक है, तो ये नौ स्टेटों की सीमा समुद्र से लगी है। देखिए अभी जो स्थिति चेंज हुई है, देखिए पहले पे तो गुजरात था ही, दूसरे पे यदि देखें हम, देखिए 1068 यानी कि तमिलनाडु आएगा दूसरे पे। ठीक, तीसरे पे हम देखते हैं तो आंध्र प्रदेश आएगा। तो तीन तो आपको पता ही होने चाहिए। अब देखिए दमन द्वीप, इधर देखिए अंडमान निकोबार की सीमा बड़ी है यदि हम केंद्र शासित की बात करते हैं तो। ठीक है, तो ये भी देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक, क्षेत्रफल के अनुसार यदि देखें हम तो सातवें नंबर पर आता है विश्व में भारत। और यहाँ की जो जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, और क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो 2.43% है। और यदि हम वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं, अब जैसे कि 2011 की जनगणना है, 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाता है। ठीक, लेकिन अभी यदि हम वर्तमान में देखें तो जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर हो गया है, चीन को पीछे कर दिया है। ठीक है, लेकिन पहले जो था 2011 के अनुसार देखें तो ये चीन जो है पहले नंबर पे था। अब यदि हम इनको क्षेत्रफल के अनुसार देखते हैं, देखिए पहले पे आता रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे चीन, पाँचवें पे ब्राज़ील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया, और सातवें पे भारत आता है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार भी देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। देखिए एक मानक मील जो होता है, एक मानक मील किसके बराबर होता है? लगभग कितना होता है? 1.6 किलोमीटर के। और एक समुद्री मील जो होता है वो कितना होता है? 1.8 किलोमीटर के लगभग होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए यदि हम भारत की स्थिति की बात करें, ये है 8 मिनट, ये 8 डिग्री 4 मिनट से, और 37 डिग्री 6 मिनट, ये उत्तरी अक्षांश है यदि उत्तर से दक्षिण हम इसकी स्थिति देख रहे हैं तो। और जो उत्तर से दक्षिण हम स्थिति देखेंगे उसकी लंबाई कितनी है? वो है 3214 किलोमीटर है। ठीक, अब यदि हम इसका विस्तार देखें, पूर्वी देशांतर देखें तो 67 डिग्री और 7 मिनट, और यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। यदि हम पश्चिम से पूरब की बात करते हैं तो कितनी लंबाई है? वो है 2933 किलोमीटर है। यदि हम बात करते हैं उत्तरी बिंदु की, उत्तरी बिंदु है यहाँ पे इंदिरा, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल। सबसे दक्षिणी बिंदु देखें, सबसे दक्षिणी बिंदु देखें तो वो है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। यदि हम सबसे पूर्वी बिंदु की बात करते हैं, पूर्वी बिंदु यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में कीवीथू,
और सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं यानी कि गुजरात में, तो ये गुहार मोती। तो ये आपको पता होना चाहिए। उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, और सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो है कीबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती जो सबसे पश्चिम में है गुजरात में। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नहीं, अगला देखते हैं क्या है स्थिति। देखिए संपूर्ण विस्तार की बात करते हैं तो कितना है, 6 डिग्री संपूर्ण विस्तार की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में। भारत की यदि हम स्थलीय सीमा की बात करते हैं, स्थलीय सीमा रेखा कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। यदि हम बात करते हैं भारत की तट रेखा की वर्तमान में आधिकारिक तौर पर, तो वो 11,098.8 किलोमीटर है, जो पहले की स्थिति से कितनी है, पहले कितनी थी, 75,16.6 किलोमीटर से 48% अधिक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि हम बात करें मुख्य भूमि का और सबसे दक्षिणी बिंदु, वो था सबसे दक्षिणी बिंदु। यदि मुख्य भूमि का पूछा जा रहा है दक्षिणी बिंदु, वो कन्याकुमारी या कैप कमोरिन है। भारत की जो संरचना है वो कैसी है, चतुष्कोणीय है। इस तरीके से चतुष्कोणीय है भारत की संरचना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। ठीक है, किस किस से स्टेट से होकर गुजरेगी, तो एक तो है हमारा गुजरात, दूसरे पे हमारा राजस्थान, तीसरे पे आएगा मध्य प्रदेश, चौथे पे आएगा छत्तीसगढ़, पाँचवें पाएगा झारखंड, छठे पे आएगा हमारा पश्चिम बंगाल, और साथ में पाएगा त्रिपुरा, और आठवें पाएगा मिजोरम। ठीक है, तो पहले पे गुजरात, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे छत्तीसगढ़, पाँचवें पे झारखंड, और छठे पे पश्चिम बंगाल, सातवें पे त्रिपुरा, और आठवें पे मिजोरम। और जो कर्क रेखा पे देखें तो सब सर्वाधिक लंबाई कहाँ देखने को मिलती है, वो मिलती है मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक लंबाई है कर्क रेखा की वहाँ पे। सबसे न्यूनतम लंबाई देखें तो यहाँ है राजस्थान। यदि हम बात करते हैं डूरंड रेखा की, तो डूरंड रेखा किस किस के साथ है, इसका निर्धारण जो हुआ था 1896 में हुआ है, और ये अफगानिस्तान और भारत के बीच, भारत प्लस अफगानिस्तान के बीच है। यदि बात करें मैकमोहन रेखा, तो ये भारत और चीन के बीच है, इसका निर्धारण हुआ है 1914 में। यदि बात करते हैं रेड क्लिफ रेखा की बात करते हैं, तो ये है 1947 में निर्धारण हुआ है, भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राज्य देखते हैं कुछ, जैसे कि पाकिस्तान के साथ में कौन कौन से राज्य लगते हैं, केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। ठीक है, पहले पे आ जाएगा हमारा लद्दाख। देखिए अफगानिस्तान के साथ में सिर्फ लद्दाख की सीमा लगती है और किसी की नहीं लगती है। और यदि हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की किस किस के साथ लगती है, लद्दाख के साथ लगती है। यहाँ आ गया हमारा जम्मू कश्मीर, दूसरा, तीसरा आ गया हमारा पंजाब, चौथा आ गया हमारा राजस्थान, और पाँचवा आ गया हमारा गुजरात। तो यहाँ है पाकिस्तान से सीमा वाले। अब यदि बात करते हैं हम नेपाल की, नेपाल से कौन कौन से स्टेट सटे हैं, तो नेपाल से उत्तराखंड की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश की लगती है, बिहार की लगती है, और पश्चिम बंगाल की लगती है, और सिक्किम की लगती है। इन सब की सीमा लगती है नेपाल से। यदि हम बात करते हैं भूटान की, जो कि यहाँ पे है, तो भूटान की सीमा जो लगती है वो सिक्किम से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है। देखिए यहाँ पे सिक्किम हो गया, यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल ये आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका असम, और ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। तो क्या हैं, 4 हैं। ठीक है, यदि बात करते हैं हम चीन की, चीन की सीमा किस किस के साथ लगती है, यहाँ लद्दाख के साथ लगती है, फिर उत्तराखंड के साथ लगती है यहाँ पे। ठीक है, और हिमाचल भी आ जाएगा, ये यहाँ पे हिमाचल आ गया, ये लद्दाख, ये हिमाचल, ये उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद देखें तो सिक्किम आ जाएगा, और सिक्किम के बाद देखें तो अरुणाचल प्रदेश आएगा। ठीक है, लद्दाख,
उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन की सीमा लगती है। यदि बात करते हैं हम बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के साथ किसकी सीमा लगती है? देखिए, बांग्लादेश के साथ लगती है, यहाँ पे हो गया आपका असम, ठीक है, और यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल है ही, यहाँ पे असम हो गया, यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मेघालय आ गया, यहाँ पे आपका त्रिपुरा हो जाएगा, यहाँ पे आपका मिजोरम हो जाएगा। देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। यदि हम बात करते हैं म्यांमार की, जो कि ये है लाइन, यहाँ से ये म्यांमार है। देखिए, अब किस किस के साथ लगेगी, यहाँ पे अरुणाचल आ जाएगा, नागालैंड आ जाएगा, फिर नागालैंड के मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम आ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई देखेंगे किलोमीटर में, और इसकी ट्रिक भी है। देखिए, ट्रिक है बचपन, बचपन और MBA। चलिए देखते हैं। पहले पे बांग्लादेश आ जाएगा, पहले पे बांग्लादेश आ गया, दूसरे पे चीन आ जाएगा, फिर तीसरे पे पाकिस्तान आ जाएगा, चौथे पे नेपाल आ जाएगा, पाँचवें पे म्यांमार आ जाएगा, छठे पे आपका भूटान आ जाएगा और सातवें पे आपका अफगानिस्तान आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ध्यान नहीं रहेगा तो आपको ट्रिक से, जैसे कि बचपन कब, वैसे बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश की सीमा सबसे बड़ी है। ठीक, फिर उसके बाद आता है चीन, च आ गया तो च से चीन हो जाएगा 3488, 3488। पाकिस्तान यानी कि पै आ गया, पै से पाकिस्तान 3323। नेपाल की बात करें तो नया आ गया, नए से नेपाल 1751 किलोमीटर में। ठीक है, म्यांमार की बात करें 1643। म्यांमार का हम M से करेंगे, ठीक है, M से म्यांमार हो गया, और B से भूटान हो गया, यानी कि 699 किलोमीटर है। और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, तो ये हमने A मान लिया। तो बचपन MBA इसकी ट्रिक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं हम मानक समय रेखा की, यानी कि किसकी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST की बात करते हैं। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कौन कौन से? देखिए, पहले पे आ जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरे पे आ जाएगा हमारा मध्य प्रदेश, तीसरे पे आ जाएगा छत्तीसगढ़, चौथे पे आ जाएगा हमारा उड़ीसा, पाँचवें पे आ जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश। तो ध्यान रखेंगे कितना, ये है 82.5 डिग्री से गुजरती है। ठीक, देखिए हम, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद, इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ठीक है, IST जो है भारतीय मानक समय रेखा, GMT यानी ग्रीनविच मेन टाइम से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। ठीक, सर्वाधिक राज्य की सीमाओं से जो लगा राज्य है वो कौन सा है? सर्वाधिक राज्य की सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। और जो पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा है दक्षिण में भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? त्रिवेंद्रम से। तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए, 9 राज्यों की सीमा, जैसे हमने शुरू में बताया था, नौ राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये मैप आपको ध्यान में रख लेना है अच्छे से, ठीक है, कि आपको पता रहे। देखिए कौन कौन से हमने यहाँ लिख दिया है, यहाँ पे भी लिख दिया है, ठीक है। और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। ये हमने शुरू में नहीं बताया, तो अब बता रहे हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दादर नगर हवेली, दमन दीव हो गया और पुद्दुचेरी हो गया। ठीक है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, जो कि अंडमान निकोबार यहाँ पे है, अंडमान निकोबार, ठीक है, लक्षद्वीप हमारा यहाँ पे है, ये भी ध्यान रखेंगे। और दादर नगर हवेली और ये दमन दीव यहाँ पे हैं, ठीक है, और पुद्दुचेरी आपका यहाँ है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।